नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम महाजनपद पर बात करने वाले हैं, पांचाल। जी हाँ, पांचाल। हमारे पास एक स्रोत है, पांचाल एक प्राचीन महाजनपद। इसी के आधार पर हम आज इस राज्य को, मतलब इसके भूगोल, इतिहास और महाभारत से इसके जो गहरे संबंध रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये उन 16 महाजनपदों में से एक था जो उस समय के, आप कह सकते हैं, बड़े और शक्तिशाली राज्य थे। सही कहा। और एक बात जो मुझे काफी रोचक लगी कि इसकी 2 राजधानियां थीं। हाँ, ये खास बात है। और इसका नाम पांचाल कैसे पड़ा, इसके पीछे भी शायद कुछ अलग अलग थ्योरीज है। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये स्रोत बताते हैं कि पांचाल राज्य जो था वो आज के पश्चिमी यूपी में था। अच्छा, पश्चिमी यूपी? हाँ, मतलब बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये वाले जो जिले हैं इनके आसपास का इलाका। और वो 2 राजधानियों वाली बात, वो कैसे? मतलब एक ही राज्य 2 राजधानियां, ये थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, देखिए, जानकारी ये है कि इसकी 2 शाखाएं थीं। शायद गंगा नदी इन्हें अलग करती थी। अच्छा, नदी की वजह से। जी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। काम्पिल्य, ये नाम सुना है मैंने। हाँ, काम्पिल्य काफी मशहूर है। इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया है, जैसे कनिंघम ने, कि आज का रोहेलखंड ही शायद उत्तरी पांचाल था। और गंगा यमुना के बीच का जो द्वाब है वो दक्षिणी पांचाल। समझ गई। और नाम पांचाल, नाम में ही जैसे 5 छुपा हुआ लगता है। बिल्कुल सही अंदाजा। इसके नाम के पीछे असल में 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। अच्छा? एक कहानी तो कहती है कि राजा हर्यश्व थे, उनके 5 बेटे थे, उन्हीं के नाम पर ये पांचाल पड़ा। ठीक है, ये तो सीधा सा लगता है। हाँ। लेकिन एक और दिलचस्प थियरी है इतिहासकार राय चौधरी की। उनका मानना है कि ये नाम 5 पुराने कबीलों या कुलों से मिलकर बना था। 5 कबीले? कौन कौन से? किवी, केशी, सृंजय, तुर्वसस और सोमक। मतलब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं था शुरू में, बल्कि शायद कबीलों का एक संघ जैसा रहा होगा। एग्जैक्टली। जो बाद में एक राज्य के रूप में विकसित हुआ। ये उस समय की राजनीति और समाज को समझने के लिए काफी अहम बात है। बिल्कुल। और महाभारत की बात करें तो पांचाल का जिक्र तो बार बार आता है, खासकर द्रौपदी की वजह से। उन्हें पांचाली भी कहते हैं। एकदम सही। वो पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी थी, इसीलिए पांचाली कहलाईं। और महाभारत के समय में पांचाल और कुरुओं, मतलब कौरवों और पांडवों का जो वंश था, उनके बीच जबरदस्त दुश्मनी थी। हाँ, वो कहानी है ना कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने। हाँ, आदि पर्व में जिक्र है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की मदद से राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था। और फिर सुनने में आता है कि द्रोणाचार्य ने राज्य का बंटवारा भी कर दिया था। बिल्कुल। कहानी के मुताबिक हार के बाद द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि भाई, गंगा के उत्तर का हिस्सा यानी अहिछत्र वाला इलाका अब मेरा, और दक्षिण का हिस्सा राजा द्रुपद के पास रहेगा। तो इस तरह उत्तरी पांचाल द्रोण के पास चला गया और दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी कौम्पिल्य थी, वो द्रुपद के पास रह गए। जी। और कहते हैं कि द्रुपद इस अपमान को कभी भूले नहीं, और यही बंटवारा आगे चलकर कुरु पांचाल संघर्ष की एक बड़ी वजह बना रहा। जाहिर है। और द्रौपदी का वो प्रसिद्ध स्वयंवर, वो कहाँ हुआ था? स्रोत बताते हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर दक्षिणी पांचाल की राजधानी यानी कौम्पिल्य में ही हुआ था। कौम्पिल्य में? और ये दक्षिणी पांचाल मतलब गंगा के दक्षिण से लेकर कहाँ तक? हाँ, माना जाता है कि ये गंगा के दक्षिणी किनारे से लेकर चंबल नदी तक फैला हुआ था। ठीक है। द्रौपदी के अलावा पांडवों का कोई और अहम जिक्र मिलता है पांचाल के संदर्भ में? हाँ, महाभारत में एक जगह ये भी आता है कि जब भीमसेन अपनी दिग्विजय यात्रा पर पूर्व दिशा में गए थे। अच्छा, तो महाभारत में तो काफी अहमियत थी इसकी, और दूसरे पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। जरूर है। जैसे शतपथ ब्राह्मण है, एक वैदिक ग्रंथ, उसमें पांचाल की एक नगरी परिविका या परिचिका का उल्लेख है। परिविका? हाँ, कुछ विद्वान इसे महाभारत की एकचका नगरी से भी जोड़ते हैं। अच्छा। और विष्णु पुराण में कुरु पांचालों को मध्य देशीय कहा गया है। मध्य देशीय मतलब मध्य देश के निवासी, सेंट्रल इंडिया के। कुछ और पुराणों में भी पांचाल से जुड़े कुल नाम मिलते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखें तो पांचाल सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं था, बल्कि उस युग की राजनीति, समाज और खासकर महाभारत जैसी महागाथा का एक बहुत अहम और जीवंत हिस्सा था। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में अगर देखें तो पश्चिमी यूपी का इलाका, 2 राजधानियां अहिछत्र और काम्पिल्य। नाम पढ़ा या तो राजा के 5 बेटों से या फिर शायद 5 कबीलों के मिलने से। सही। और महाभारत काल में तो इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था।
कुरवों से संघर्ष, द्रोणाचार्य द्वारा विभाजन और जाहिर है द्रौपदी यानी पांचाली का स्वयंवर जो कांपिल्य में हुआ। भीमसेन ने भी अपनी दिग्विजय यात्रा में इन्हें वश में किया था। जी, और शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसे मध्य देशीय बताया गया है। हाँ, स्रोत हमें पांचाल के राजनीतिक और भौगोलिक इतिहास के बारे में काफी कुछ बताते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इन प्राचीन राज्यों और कुलों के जो आपसी टकराव थे या जो संयुग थे, उन्होंने उस युग के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को, मतलब आम लोगों की जिंदगी को, उनके रीति रिवाजों को किस तरह से गढ़ा होगा। सही बात है। इन बड़ी राजनीतिक घटनाओं का उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और विचार किया जा सकता है।